Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to your Block 1 Embryology series, and in this video we will discuss blood cell formations and embryonic folding. Embryonic folding इतना important topic नहीं है, तो हम उसके सिर्फ points देंगे. सबसे पहले blood cell formation. जो blood cells होते हैं वो mesoderm से बनते हैं. अब इसमें दो कैटेगरी है. ड्यूरिंग द फीटल लाइफ जो गेस्टेशंस के 9th मंथ होते हैं उसमें से 2nd से 7th मंथ तक जो फीटस की ब्लड वेजल्स बनने के बाद जो उसकी ब्लड सप्लाई होती है, जो उसका हीमोपियोटिक ऑर्गन होता है, यानी वो ऑर्गन जिसने ब्लड बनाना होता है और वेजल्स के अंदर भेजना होता है, वो लिवर होता है. लिवर ये सारा काम करता है और इसकी वजह से लिवर का साइज़ भी बहुत ज़्यादा होता है और लिवर आपका एम्ब्रियो का इस टाइम के ऊपर 9 से 7 मंथ तक एम्ब्रियो का एक कंसिडरेबल वेट भी ऑक्यूपाई करता है. लेकिन 7 मंथ के बाद जो डेफिनेटिव हीमोबियोटिक ऑर्गन बोन मैरो वो बन सकता है. लिवर से स्टेम सेल निकलेंगे जो ब्लड वेजल्स बनाने के लिए कैपेबल होते हैं, जो ब्लड बनाने के लिए कैपेबल रहते हैं, वो बोन मैरो को में जाएंगे, वहाँ पे कोलोनाइज हो जाएंगे यानी सेटल हो जाएंगे और वहाँ पे जाके उसको डेफिनेटिव हीमोपियोटिक ऑर्गन बना देंगे. सबसे पहले जो लिवर वाले सेल्स होते हैं, जो लिवर को जाके कोलोनाइज करना होता है, वो मीजोडर्म, उस मीजोडर्म से आती है जो यॉर्क सेल को सराउंड कर रही होती है, वो प्रिकर्सर सेल बनाते हैं, वो उनके प्रिकर्सर सेल होते हैं. और जो डेफिनेटिव होते हैं, जो बोन मैरो वाले सेल्स होते हैं, वो उस मीजोडर्म से आते हैं जो कि एओर्टा के पास, एओर्टा जो कि मेजर ब्लड वेसल्स होती है आपके जीआईटी ट्रैक के आपके एब्डोमेन बिल्कुल सेंटर में जा रही होती है. ठीक है, एओर्टा के पास जो मीजोनेफ्रिक किडनी की डेवलपमेंट आप सेकंड ईयर में पढ़ोगे तो किडनी 3 सिस्टम से डेवलप करते हैं. उसमें से जो थर्ड सिस्टम होता है वो मीजोनेफ्रिक सिस्टम होता है, डेफिनेटिव सिस्टम होता है, किडनी को डेवलप करता है. वो एरिया एओर्टा का रीजन, मीजोनेफ्रिक किडनी के रीजन में जो मीजोडर्म होगी वहाँ से सेल निकलेंगे और जाके डेफिनेटिव ऑर्गन बना देंगे. और हमारे पास दो तरह के प्रोसेस होते हैं वेजल फॉर्मेशन की. एक प्रोसेस होता है वेस्कुलोजेनेसिस, जिसमें जो वेजल्स होती हैं वो ब्लड आइलैंड, जो ब्लड सारा होता है उसे डायरेक्टली अराइज कर देती है. और दूसरा होती है एंजियोजेनेसिस मेथड. एंजियोजेनेसिस में ये होता है कि एक वेजल है, उसी से दूसरी वेजल बन जाएगी, तीसरी बन जाएगी, उसी से ब्रांचेस निकलती जाएंगी, स्प्रूटिंग होती रहेंगी और वेजल्स बनती जाएंगी. इसका क्लिनिकल कोऑर्डिनेट होता है कैपिलरी हेमेंजियोमास. और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एससीक्यू है, एमसीक्यू भी आ सकता है. इसमें क्या होता है, जो ब्लड वेजल्स बन रही होती है, कैपिलरी बन रही होती हैं ब्लड वेजल्स, उसमें एक्सटेंसिवली ब्लड जमा हो जाता है और वो एक ट्यूमर सा बना देती है ड्यूरिंग द इन्फेंसी. और क्योंकि ये मोस्टली एसोसिएटेड होता है क्रेनियोफेशियल, क्रेनियम और स्कल की फेस की डेवलपमेंट के साथ भी एसोसिएटेड होता है, मोस्टली प्रेजेंट होते हैं. दो तरह से इसको डिवाइड करते हैं, फोकल होता है और एक डिफ्यूज होता है. फोकल वो जो सिर्फ एक रीजन की तरफ रहते हैं, यानी एक जगह पे होगा उसी जगह पे रहेगा, और डिफ्यूज वो है जो स्प्रेड कर जाएगा, डिफरेंट जगह पे जाएगा. आगे हमारे पास इसकी एग्जांपल में आ जाएगा, जैसे कि डायग्राम में देखें, यहाँ पे सिर्फ फोकल है जो यहाँ पे बना है, उसी एक एरिया को अफेक्ट कर रहा है, जबकि डिफ्यूज में है जो स्कैटर्ड है काफ़ी सारे आसपास के स्ट्रक्चर्स को भी, और दूसरे किस्म के सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन से भी ये एसोसिएटेड होता है. और इनका एक करेक्टरिस्टिक है कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2 एक जीन होती है जो इन पेशेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा हाईली एक्सप्रेसिव होती है. नेक्स्ट टॉपिक है एम्ब्रियोनिक फोल्डिंग. तो हम इसको 3 तरह से पढ़ेंगे. क्रेनियल फोल्ड करेंगे जो हेड फोल्ड बनाते हैं, कॉर्डल होते हैं जो टेल फोल्ड, और लास्ट में लेवेंट्रल फोल्ड बना देंगे, लैटरल फोल्ड. हेड फोल्ड में क्या होता है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमने बस यही इसमें देखना है कि इनके रिजल्ट्स क्या होते हैं और एम्ब्रियो में क्या क्या ओवरऑल चेंज आती है. हेड फोल्ड क्रेनियल एंड ऑफ द एम्ब्रियो के ऊपर होता है, और जो फोर ब्रेन का रैपिड ग्रोथ की वजह से एम्ब्रियो में फोल्डिंग होती है हेड वाले रीजन के अंदर. वेंट्रल बेंडिंग ऑफ क्रेनियल रीजन होती है. इसके बाद वेंट्रल फोल्डिंग भी इसको कहते हैं. अब ये क्या करता है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ओरोफेरिंजियल मेम्ब्रेन जो प्रिमिटिव ओरल कैविटी होती है और जो प्रीमोडियल हार्ट होता है, यानी वो सेल्स जिन्होंने हार्ट बनाया था, हार्ट का प्रीमोडियम जो बनता है वो उनको वेंट्रल सर्फेस ऑफ एम्ब्रियो के ऊपर मूव करने की उनकी ओरिजिनल लोकेशन के ऊपर ब्रिंग्स द हार्ट टू दिस प्रॉपर एनाटॉमिकल रीजन. आपका नॉर्मली हार्ट की जब आप डेवलपमेंट देखोगे तो वो कहीं और उसका प्रीमोडियम बनता है, पहले वो कहीं और होता है, बाद में वो माइग्रेट करके अपनी ओरिजिनल जगह पे आता है जहाँ पे एक अडल्ट के अंदर हार्ट प्रेजेंट होता है. हेड फोल्डिंग जो होती है, वेंट्रल फोल्डिंग जो होती है, वो हेड को, हार्ट को उसकी इंपॉर्टेंट, उसकी मेन एनाटॉमिकल जगह पे ले आता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है. सेप्टम ट्रांसवर्सम डायफ्राम प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे आपका मोस्टली एब्डोमेन कैविटी शुरू होती है. ये सेप्टम ट्रांसवर्सम डायफ्राम ने बनाना होता है और वो सेप्टम ट्रांसवर्सम को हार्ट के कॉर्डल यानी हार्ट के नीचे कर देता है ताकि वहाँ पे डायफ्राम डेवलप हो सकते हैं. और फाइनली इनकॉर्पोरेशन ऑफ पोजिशन यॉर्क से फोर गट भी बना देता है. फोर गट की डेवलपमेंट होती है मेनली, जो इसको कॉज करवाती है, जो हेड फोल्ड होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है टेल फोल्ड. टेल फोल्ड, अब आप इन दोनों को कंपैरिजन में ना पॉइंट्स याद कर लेंगे. जो हेड फोल्ड था वो क्रेनियल एंड के ऊपर हो रहा था, टेल फोल्ड कॉर्डल एंड के ऊपर होता है. हेड फोल्ड फोर ब्रेन जो न्यूरल ट्यूब के ऊपर वाला पार्ट था, यानी जो क्रेनियल वाला पार्ट था वो करवा रही थी, और ये इसको जो टेल फोल्ड है इसको डिस्टल पार्ट ऑफ न्यूरल ट्यूब जो कि स्पाइनल कॉर्ड बनाता है आगे जाके, आपकी बॉडी में थ्रू आउट एंड तक कॉर्डल रीजन नीचे तक स्पाइनल कॉर्ड जाती है, तो ये वो कॉज करवाती है स्पाइनल कॉर्ड की ग्रोथ. टेल फोल्डिंग करवाती है, टेल की फोल्डिंग यानी वेंट्रल बेंडिंग करवाती है एम्ब्रियो की एट द कॉर्डल रीजन. वो वेंट्रल बेंडिंग करवाया था क्रेनियल रीजन के ऊपर जो हेड फोल्ड था.
नेक्स्ट ये क्या करता है, जो कनेक्टिंग स्टॉक होता है उसको मोर वेंट्रली अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे शिफ्ट कर देता है। बाद में कनेक्टिंग स्टॉक अम्बिलिकल कॉर्ड बनना होता है, ये हमने वीक 3 में देख लिया था। नेक्स्ट होता है जो यॉक सैक होती है, यॉक सैक 3 पोर्शन बनाती है, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। फोरगट वाला जो पार्ट होता है वो क्रेनियल हेड की फोल्डिंग से आता है, और जो यॉक सैक का हाइंडगट वाला पार्ट होता है वो टेल फोल्डिंग से बनता है। मिडगट वाला पार्ट यॉक सैक से इनकनेक्टेड रहता है। नेक्स्ट कोलेकल मेम्ब्रेन को रिवेंट्रल सर्फेस से मूव कर देगा, और लेंटियोसिस से एसोसिएटेड होता है, जो कि वेस्ट में कुछ यूरिनरी एक्सक्रीशन वगैरह का काम करता है, उसको भी एक्सटेंड कर देगा। एक डाइवर्टिकुलम सा वो भी एसोसिएट हो जाएगा इससे। लास्ट इज लैटरल फोल्डिंग। लैटरल फोल्डिंग साइड की फोल्ड्स होती है, वेंट्रली फोल्ड करेंगे और मीट करेंगे स्पाइनल कॉर्ड सोमाइड के रीजन में। आपके मतलब साइड से ना सेंटर की तरफ आएंगे, और जो सिलेंड्रिकल जो एम्ब्रियो का नॉर्मल गोल सा पूरा दिखते हैं ना, वो वैसे बेबी को देखो तो एक पूरा राउंड सा ओवल सा स्ट्रक्चर बनता है, सिलेंड्रिकल एम्ब्रियो बनाते हैं। और मिडगट बनाएगा ये, हेड फोल्ड ने फोरगट, जो टेल फोल्ड था उसने हाइंडगट, उसने मिडगट बनाया। और मिडगट अगेन यॉक सैक के साथ ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इनकनेक्टेड रहती है। वेंट्रल बॉडी को एस्टेब्लिश करते हैं, इंट्राएम्ब्रियोनिक सिलोम बना देते हैं, और लास्ट में जो एमनियन होती है एम्ब्रियो को वो कवर करेगी, और लेटर वो कंट्रीब्यूट कर देगा अम्बिलिकल कॉर्ड से। और ये सारी सी फीचर्स मिलकर लैटरल फोल्डिंग करवाते हैं।